नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका YouTube चैनल मोबाइल दर्शन में। पिछली वीडियो को आपने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो आज देखिए दिसंबर का महीना आने को है, 10वां महीना ये चल रहा है, तो शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शादियों में इस तो अनायास खर्चे हो रहे हैं। हालांकि जिसकी देखो क्षमता है वो तो करेगा, लेकिन कुछ थॉट्स हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इस सुहाने सफ़र का मजा लिया जाए। और एक छोटी सी वीडियो है 6 मिनट की, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून विद मोबाइल दर्शन। तो चलते हैं, करते हैं शुरुआत सफ़र के साथ। स्टे ट्यून विद मोबाइल दर्शन। और अभी हम हैं हल्द्वानी की तरफ जा रहे हैं कालाढूंगी से। तो बहुत बेहतरीन आगे का रोड व्यू आ रहा है इस वक्त, नेचर व्यू, तो उसको आप इंजॉय कीजिए और साथ में मेरी उस बात को समझिए, सोचिए। वैसे देखिए हर किसी की अपनी क्षमता होती है, तो जिसको जैसा उचित लगे, जाकी जैसी भावना ताके तैसे दो। मेरे साथ आज मेरे सफर में है मेरे भाई, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मैरिज यानी शादी, और शादी के बदलते रूप, जो नए नए तरीके विकसित हो रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। रिजॉर्ट में शादियाँ नई सामाजिक बीमारी इसको बोल सकते हैं। वैसे काफ़ी लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं खाली एक तथ्य रख रहा हूँ। सौजन्य इसका फेसबुक है। कुछ समय पहले शहर के अंदर मैरिज हॉल में शादियां होने की परंपरा थी, लेकिन अब वो भी यार धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। अब शहर से दूर पहाड़ों के बीच महंगे आलीशान रिजॉर्टों में शादियां होने लगी हैं। होता यूँ है कि शादी के 2 दिन पहले ही रिजॉर्ट बुक करा लिए जाते हैं और शादी वाला परिवार वहाँ पहले ही शिफ्ट हो जाता है। आने वाले मेहमान सीधे वहीं आते हैं और वहीं से विदा भी हो जाते हैं। जिसके पास 4 पहिया वाहन है वही जा पाता है अधिकतर। 2 पहिया वाहन वालों को तो थोड़ा परेशानी हो जाती है। बुलाने वाला भी यही स्टेटस चाहता है और निमंत्रण भी उसी श्रेणी के अनुसार होता है। जैसे 2-3 तरह की श्रेणियाँ आजकल रखी जाने लगी है। जिसको सिर्फ लेडी संगीत में बुलाना है, और जिसको सिर्फ रिसेप्शन में बुलाना है, या जिसको कॉकटेल पार्टी में बुलाना है। और हाँ, और किस वीआईपी परिवार को इन सभी कार्यक्रमों में बुलाना है, वो बहुत ज़रूरी है। इस आमंत्रण में अपनापन की भावना थोड़ा कम हो रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही गलत है, लेकिन कुछ हद तक। सिर्फ मतलब के व्यक्तियों का ही या परिवारों का आमंत्रण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। और महिला संगीत में पूरे परिवार को नाच गाना सिखाने के लिए महंगे महंगे कोरियोग्राफर 10 से 15 दिन पहले ट्रेनिंग देने आ जाते हैं। मेहंदी लगाने के लिए अलग से आर्टिस्ट बुलाए जाने लगे हैं। पहले तो अलग था, मेहंदी सभी को हरी ड्रेस में लगाना बहुत ज़रूरी कर दिया है, और जो नहीं आता है उस कैटेगरी में उसे थोड़ा हीन भावना से देखा जाता है। और सेम चीज़ नेक्स्ट डे हल्दी के लिए, अगर आपने पीले कपड़े नहीं पहने हैं तो शायद आप परिवार के खास सदस्यों में नहीं हो, और अगर हो तो गरीब लोगों में। और फिर इन सब में और अक्सर देखा है कि पंडित जी को दक्षिणा देने में 1-1.5 घंटे का डिस्कशन करते हैं। पता नहीं क्यों यार। जिसके भरोसे, जिस पिलर के भरोसे पूरी शादियां टिक रही हैं, हो रही हैं, उसी के लिए सबसे ज़्यादा डिस्कशन होता है और मन मसोड़ के दिया जाता है जो भी देते हैं। वह बारात का प्रोसेसन में 5 से 10 हज़ार नाच गाने में उड़ा देते हैं। ठीक, इसके बाद रिसेप्शन स्टार्ट होता है। स्टेज पर वरमाला होती है। पहले लड़की और लड़के वाले मिलकर हंसी मजाक करके वरमाला अपनाते हैं। आजकल स्टेज पर धुएं की धुनी छोड़ देते हैं। दूल्हा दुल्हन को अकेले छोड़ दिया जाता है, बाकी सबको दूर भगा देते हैं और फिल्मी स्टाइल में स्लो मोशन में फिर एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। साथ ही नकली आतिशबाजी भी हो रही है। स्टेज के पास एक स्क्रीन लगा रहता, प्री वेडिंग शूट की वीडियो चलती रहती है, जिसमें यह बताया गया है कि शादी से पहले लड़के लड़की कहाँ गए थे और कितनी बढ़िया कलाकारी वीडियोग्राफी करी। कहीं चट्टान में, कहीं बगीचे में, कहीं कुएं पर, या कहीं बावड़ी में, पुराने मकानों में। अलग से अलग स्टाइल बिल्कुल।
तो कुछ मैंने कुछ वीडियोस देखी, उसमें शमशानों को भी नहीं छोड़ा गया। चलो वो तो अलग बात है। और हर परिवार अब अलग अलग कमरे में ठहरते हैं, जिसके कारण दूर दराज से आए लोग बरसों बाद रिश्तेदारों से मिलने की उत्सुकता ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सब अमीर हो गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं। मेल मिलाप, प्रेम संबंध, आपसी स्नेह सब डाउन हो चुका है। रस्म अदायगी मोबाइलों से बुलाए जाने पर कमरों के बाहर निकलते हैं। सब अपने एक दूसरे को रईस समझते हैं एक दूसरे से, और यही अमीरियत का दम्भ उनके व्यवहार में भी झलकता है। कहने के तो रिश्तेदार की शादी में बहुत आए होते हैं, लेकिन थोड़ा जो एटीट्यूड होता है अपना हायर स्टेटस का, वो थोड़ा उन्हें परेशान कर देता है। अब वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना करीबियों से मिलने के बजाय अपने कमरों में ही गुजार देते हैं, या फिर फ़ोटो वीडियो शूट करने में, अपने ही स्टेटस लगाने में। देखो, वैसे हमारी संस्कृति को दूषित करने वाले का बीड़ा किसी अति संपन्न वर्ग ने अपने कंधों पर उठाए रखा है। मेरा अपने मध्यम वर्गीय समाज बंधुओं से अनुरोध है, आपका पैसा है, आपने कमाया है, आपके घर खुशी का अवसर है, खुशियाँ मनाएं, पर किसी दूसरे को देखकर उसकी देखा देखी ना करें। कर्ज लेकर अपने परिवार मान सम्मान को खत्म मत करिए। जितनी आप में क्षमता है ना, अपनी क्षमता उसी प्रकार खर्चा करिए। 4 से 5 घंटे के रिसेप्शन में लोगों की जीवन भर की पूंजी लग जाती है। दिखावे की सामाजिक बीमारी को अभी जातीय वर्ग तक ही सीमित रखने दीजिए। अपना दाम्पत्य जीवन सर उठाकर स्वाभिमान के साथ शुरू कीजिए, और खुद को अपने परिवार और अपने समाज में सार्थक बनाइए। देखिए सीजन भी बस कुछ हफ्तों बाद शादियों का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो सभी जो भी इस विवाह संबंध में बंधेंगे, सबको, अगर किसी को थोड़ा बुरा लगे उन शब्दों की श्रृंखला से, तो करबद्ध माफ़ी, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और स्टे ट्यून्ड विद मोबाइल।